अमिताभ बच्चन की दबंग आवाज। हाँ जी दोस्तों, यानी सदी का नायक अमिताभ बच्चन, इन्होंने भैरव बटालियन के लिए आवाज दी है। आप समझ सकते हो कि भैरव बटालियन का इतना क्रेज है, इस तरीके से तैयार किया गया और उस तरीके से उसका प्रचार किया जा रहा है। कोई आहट, न कोई छाया, न कोई संकेत, न कोई काया, धरती हो शिला हो या गहन खाई। एमओडी का ये वीडियो वायरल हो रहा और इसमें अमिताभ बच्चन की धमाकेदार बुलंद आवाज आ रही। हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो की झलक के साथ आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी। भैरव नाम नहीं पहचान और नाम नहीं प्रणाम, भारतीय सेना की ओर से जारी किया गया ये वीडियो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज में भैरव बटालियन की ताकत बता रहा है। यानी अब दुश्मन की खैर नहीं, भैरव बटालियन आप समझ सकते हो एक कमांडो फोर्स है, यानी इन्फेंट्री का कमांडो फोर्स है और तुरंत रिटाइलेशन करने के लिए। और उसके अंदर वो वॉलंटियर हैं जो बिल्कुल जाबाज सिपाही, शेर दिल हैं, जो अपनी जान हथेली पर रख करके दुश्मन के इलाके में घुसेंगे, दुश्मन को मारेंगे, काटेंगे और आप सबको सत्यानाश करके आएंगे। यानी उनको इतना उसका प्रचार किया जा रहा है कि दुश्मन थर थर काटे, इसलिए नाम उनका भैरव बटालियन। मौन में है लिपटी मेरी परछाई, मैं काल नहीं, काल का विधान। भैरव नाम नहीं पहचान, शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण। भैरव नाम नहीं परिणाम। शून्य के बाद जो शेष रहे वही मेरी गति, वही मेरे जन्म। साहस मेरा कवच बने, प्रहार मेरा वर्ण। घात हो प्रतिघात हो या युद्ध का अंतिम संग्राम, मेरी तैयारी प्रचंड रहे। हर क्षण, हर याम, हर काम नाम नहीं पहचान। और यह भी महाशिवरात्रि के दिन यह चीज रिकॉर्ड की गई। भारतीय सेना ने महाशिवरात्रि के अवसर पर भैरव नामक एक शॉर्ट फिल्म जारी की है, जिसे अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज दी। यह फिल्म भैरव बटालियन की राष्ट्रीय सुरक्षा में एक नई भूमिका को दर्शाता है, एक नया क्रेज होगा सैनिकों का। रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय के अतिरिक्त जन सूचना महानिदेशक ने आधिकारिक हैंडल से अमिताभ बच्चन के प्रति आभार व्यक्त किया। संदेश में कहा गया कि फिल्म के लिए अपनी प्रतिष्ठित आवाज देने पर सेना उनका आभारी है। भगवान शिव का उग्र रूप कहलाता है भैरव। फिल्म का विमोचन महाशिवरात्रि के दिन किया गया, जिसे प्रतीकात्मक माना जा रहा है कि भैरव को भगवान शिव का उग्र रूप माना जाता है, जो सुरक्षा और बुराई के विनाश के लिए। भैरव बटालियन को पैरा स्पेशल फोर्स और नियमित इन्फेंट्री बटालियन के बीच तैनात किया गया है। इस बटालियन का गठन आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया, ताकि दुश्मन के खतरों के खिलाफ तेज और सटीक आक्रामक कार्रवाई किया जाए। सेना के हालिया पुनर्गठन के तहत इन बटालियनों को तैयार किया गया है। हमें वैश्विक संघर्षों से सेना अपने ऑपरेशन सिंदूर से मिले अनुभवों को शामिल किया गया है। अमिताभ बच्चन ने भी सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर इस फिल्म से जुड़ने को लेकर सम्मान और विशेष अधिकार बताया। उन्होंने इस बात की कृतज्ञता जाहिर की। आधुनिक युद्ध चुनौतियों से निपटने के लिए बनी है बटालियन। भैरव भारतीय सेना की नवीनतम विशेष यूनिट है, जिसे आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके सभी ऑपरेटिव ड्रोन संचालन में सक्षम है, वास्तविक अभियानों में दुश्मन के ठिकानों संरचनाओं को निशाना बनाने की क्षमता रखते हैं। सेना मुख्यालय की द्वारा अभी तक 15 भैरव बटालियन खड़ी हो चुकी हैं, जिन्हें दोनों सीमाओं पर विभिन्न संरचनाओं में तैनात किया गया। निकट भविष्य में इनकी संख्या 25 तक होगी। इन बटालियनों को सामरिक से लेकर परिचालन स्तर तक विशेष अभियानों को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही ये पैरा स्पेशल फोर्स और इन्फेंट्री बटालियन के बीच की भूमिका को मजबूत करेंगे। तो आप देख सकते हो, अब दुश्मन थर थर कांपेगा। और यह है हमारे जवानों का एडवर्टाइजमेंट, जहां पर यानी महानायक बोलते हैं अमिताभ बच्चन को, उन्होंने अपनी आवाज दी और कहा हम धन्य हैं
कि हम इन सैनिकों के लिए इस तरीके की हम अपनी आवाज दे रहे हैं। तो धन्यवाद। भैरव, नाम नहीं, परिणाम। नेत्रों में प्रलय का वेग, हृदय में भारत का मान, दिखता नहीं, रुकता नहीं, अंत बनो यही पहचान। कभी भूचाल, कभी प्रवास, कभी अग्नि, कभी विकराल, सर्प सा बोध, वन सी चेतना, असी सी धार, सूर्य सा तेज। जहां रुके विकल्प सभी, वहीं से बढ़े मेरा वेग। मैं देह नहीं निर्णय हूं, मैं भय नहीं परिणाम हूं, मैं चेतावनी नहीं देता, मैं अंत का आरंभ हूं, मैं अंत का आरंभ हूं। अंधकार मेरा वेश नहीं, अंधकार ही मेरा अभिमान। भैरव, नाम नहीं, परिणाम, परिणाम, परिणाम।